मैं सर 12 बजे रात में वहाँ पे पहुंची फरखाबाद। वहाँ पे फिर ये हुआ कि वो बंदा बोलता है, मेरा हस्बैंड बोलता है कि हाँ जाओ, जाना तो है ही तुमको कहीं बस में। हाँ बस में जाती है तू, अपने यारों के साथ घूमती है। 2 साल बाद मेरे पेट में बच्चा आया, उसका अबॉर्शन करवा दी क्योंकि वो बेटियां थी। कि मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ मेरे पेट में मैं अपनी बच्ची को मार डालूंगी। उस टाइम ये लगा कि हाँ जैसे नागिन नहीं अपने अंडे खा जाती है, वैसे ही मैंने अपनी बच्चियों को खा लिया। हालांकि मुझको नहीं बताना चाहिए ये सब बातें, लेकिन मैं मजबूर होकर। नमस्ते, मेरा नाम आरती सिंह है। मैं दिव्यापुर के एक छोटे से कस्बे से आई थी। उसका वो जिला औरैया था। वहाँ पे मेरा बचपन वहीं पे बीता है। मेरे पापा एक बिजली विभाग में थे, प्राइवेट जॉब थी। उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन तब भी हम लोग का पालन पोषण होता था। 6 भाई बहन थे, तो हालांकि 6 भाई बहन की अपेक्षा इतना पहले भी इतना खाने पीने में भी हम लोग को दिक्कत आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि पापा हम लोग की फीस नहीं दे पाते थे। जो हम लोग के पास पैसे जोड़े हुए होते तो वही हम लोग फीस देते थे। इंटर तक ऐसे चलता रहा हम लोग का। मेरी शादी एक काफ़ी उम्र के लड़के से हुई थी। शायद तब मेरी उम्र 21 साल की थी और मेरे हस्बैंड की उम्र 35-36 साल की थी। हालांकि मेरा मन नहीं था, कुछ माँ बाप की इज्जत भी थी कि अगर मैंने अपने मन की शादी कर ली तो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पापा का नाम बहुत बहुत मतलब दिव्यापुर में माना हुआ था। ससुराल गई, ससुराल में सास ठीक ठाक थी, लेकिन कहीं ना कहीं बोला जाता है ना कि सास चाहे कितनी भी अच्छी हो, बहू की बुराई करती भी है, चाहे कितना भी बहू करे। अब वो दोनों तीनों लोग देवर भी थे, जेठ जिठानी थे, लेकिन जिठानी का भी इतना नहीं होता था, क्योंकि जिठानी को भी जेठ एठ काफी मारते थे, सास भी मारती थी। वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करती थी और मैंने बोल भी दिया था कि अगर मुझे किसी ने मारा तो अच्छा नहीं होगा। तो वहां पे सास वगैरह नहीं मार सकती थी मुझको, बस आदमी था। तो आदमी वो यही चाहता था कि जो बहू के साथ जिठानी के साथ होगा वही मेरे साथ हो। वो मैं नहीं कर सकी, इसलिए मैं बहुत बुरी हो गई। शुरू से ही मेरा और मेरे आदमी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं था। उसके बाद में साल भर बाद 2002 में शादी हुई। 2004 में मेरी बेटी हुई तो मेरे हस्बैंड को बहुत खराब लगा, क्योंकि वो लड़का चाहते थे, लड़का नहीं हो पाए। इसमें मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त तो आपका भी था, क्योंकि अकेले औरत नहीं कर सकती कुछ भी। ठीक है, मैंने वो भी एडजस्ट किया। उसके बाद में 2 साल बाद एक 2 साल बाद मेरे पेट में बच्चा आया, उसका अबॉर्शन करवा दी क्योंकि वो बेटियां थी, 2 बेटियां थी। उस टाइम मुझको बहुत खराब लगा, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ मेरे पेट में मैं अपनी बच्ची को मार डालूंगी। उस टाइम ये लगा कि हाँ जैसे नागिन नहीं अपने अंडे खा जाती है, वैसे ही मैंने अपनी बच्चियों को खा लिया। वो भी झेल गई। उसके बाद में बेटी हुई, छोटी बेटी 2 महीने की मेरे पेट में थी। तब मुझको मैके भेज दिया गया। मैके आई, मैके में मैं 9 महीने तक बराबर, जब बेटी हो गई उसके बाद तक मैं वहीं पे रही, ना कोई फोन आया ना कुछ। और जब बेटी हुई तो बोला भी गया ससुराल वाले से, मतलब पापा लोगों ने कहा कि ले जाओ, तब भी नहीं लेने आए, कि नहीं मुझको नहीं ले जाना है, वहीं पर आए, अपना वहीं पर बनाए खाए, वहीं पर सब कुछ करे। माँ बाप ने मेरा ठेका नहीं ले रखा है। पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि शादी क्यों कर रहे हो। नहीं शादी करनी थी तो छोड़ देते, किसी की बिटिया की जिंदगी क्यों बर्बाद की। लेकिन वो भी मैं झेल गई। फिर लेने आए किसी कहने से, वहां पे गई तो वहां पे जाने के बाद में मेरी बेटी को नहीं देखा गया, मुझको भी नहीं बुलाया गया, मेरी बेटी को भी नहीं, उसको ना गले से लगाया गया। अरे बेटी तो आपकी थी ना। तब भी हर बार में ये कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। अरे आपके बच्चे नहीं है तो आप टेस्ट करवा लीजिए, चलिए हॉस्पिटल टेस्ट करवाए चक्कर, जब ऐसी कोई बात है ना तब। लेकिन थोड़ा बहुत सब समझ में आ रहा कि चलो ठीक है, वो भी एडजस्ट हम करते गए कि हाँ हो रहा है, चलो ठीक है, यही मेरी किस्मत थी। लेकिन कब तक अपनी किस्मत को दोष थे। फिर वहां पे ये 2 साल बाद फिर एक मेरी बेटी मतलब बच्चा आया। वो भी मेरी बेटी थी, 2 बेटियां थी। उसका भी सर उसने ऑपरेशन कानपुर में जाके अबॉर्शन करवा दिया। उस टाइम जब मेरा अबॉर्शन हुआ, वो बंदा मुझको छोड़ के चला आया है यहाँ पे कानपुर से फरखाबाद अकेले चला है। ऊपर से फोन कर रहा है कि ऐसा है कि तुम वहीं पे बनी रहना या तो खुद चली आना। अब मैं जरा सी बेटी को लेके वहां से कैसे बाहर निकलती, ऊपर से मेरी हालत इतनी बेकार। तब भी मैंने कहा, बहन से अपनी कहा, बहन मेरी कानपुर में रहती थी, मैंने कहा कि नहीं मुझको आज ही जाना और इसी वक्त जाना। उसने कहा भी कि नहीं अभी मत जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं आज ही जाऊंगी तो जाऊंगी। मैं सर 12 बजे रात में वहां पे पहुंची फरखाबाद। वहां पे फिर ये हुआ कि जैसे तैसे देवर लिवाने आ गया।
वहां का चलता चलता फिर पुराना घर था वहां पे तो बेच दिया गया, विवादित घर था, वहां पे बेच के मैं लखनऊ आ गई। लखनऊ में खुद का घर था, तो ये हुआ कि लखनऊ में आए तो वो तब भी फरकाबाद में रहते थे, फोटोग्राफी करते थे वहां पे, फरकाबाद में रहते थे। आते थे कभी 2-4 महीने में आए, थोड़ा बहुत सामान लेके रख गए। जब यहाँ पे आए तो कहीं माँ बाप सामान रखते थे, कहीं भाई बहन मेरा करते, लेकिन कोई कब तक मेरा करेगा, उन लोग के भी आगे खर्चे हैं। मैंने दूसरे अपने बच्चे छोड़ के जाती थी मैं दूसरे के बच्चों को पालने के लिए, लेकिन वो हुआ कि ऐसे कि कुछ समझ में नहीं आया उन लोग के, वो लोग हर एक काम मुझसे करवाना चाहते। मैं बर्तन नहीं मान सकती, मैं झाड़ू नहीं लगा सकती, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैं सारी सारी रात फॉल लगाती थी, सारी सारी रात मैं ब्लाउज में तुरपाई करती थी, उससे नहीं हो पाता था कि अगर मैं सिर्फ खर्चे ही कर सकती हूँ ना, बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊंगी। कोई भी पढ़ाई, बड़ी बेटी वो नानी के यहाँ साल भर रही है जब मैं लखनऊ आ गई। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे सोचते सोचते दिमाग खराब हो रहा था कि क्या करूं क्या ना, कैसे क्या काम करूं, कैसे अपने बच्चों को पालू पोसूं, ऐसे उन लोग की जिंदगी बेकार हो जाएगी। ऐसे तो कई बार सोचे भी कि हाँ जाए, खत्म हो जाए जाके, लेकिन बस ये मन में रहता था कि अगर मैं खत्म हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर ढूंढते ढूंढते एक दिन ये जूट बैग की फैक्ट्री में पहुंची, वहां पे किसी और ने बताया कि यहाँ पे जूट के बैग बनते हैं, आप वहां पे चली जाइए। मैं अंजलि दीदी से मिली, वहां पे जाके मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो हाँ उन्होंने कहा कि आइए कल से। फिर तब भी मैं हफ्ते भर बाद वहां पे जॉब पे गई, तो वो बंदा बोलता है, मेरा हस्बैंड बोलता है कि हाँ जाओ, जाना तो है ही तुमको। उसने हर एक लांछन, ऐसे कोई लांछन नहीं है जो मुझको नहीं लगाए हैं। कहीं बस में, हाँ बस में जाती है तू, अपने यारों के साथ घूमती है, हालांकि मुझको नहीं बताना चाहिए ये सब बातें, लेकिन मैं मजबूर होकर बता रही हूँ। बट मैं आप लोग को प्रेरणा देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ आप लोग ना गुजरे, आप लोग भी बाहर निकलिए। जब मैं पोलियो में पहली बार गई थी, वो 450 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखता था। उससे मैंने बच्चों की, पहले अपने बच्चों की फीस दी, वो खुशी इतनी ज्यादा थी मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद में लेकिन उससे कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक ही बच्चे की मेरी फीस जमा हो पा रही थी। फिर मैं गई अंजलि वो जूट फॉर लाइफ में, वहां पे मैंने पहली महीने की कमाई से अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, अपने बच्चों की पढ़ाई, दूसरी बेटी का भी एडमिशन यहीं पे करवाया। उसके बाद में और भी खर्चे भी अपने अपने खुद मैं पेरेंट्स खड़ी हुई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मैं इस काबिल बन पाई कि अपने और आज मेरी बच्चियां एक हाई स्कूल में एक इंटर में पढ़ाई कर रही, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर रही और अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत कर रही। आज मुझे किसी ना सहारे की जरूरत, ना मुझे कि ना मेरे हस्बैंड की जरूरत है मुझको कि हाँ कोई आके मुझको 1 रुपए दे, क्योंकि मैं अपने खुद आत्मनिर्भर हो चुकी हूँ। मैं उसको खुद देती हूँ, वो मुझको क्या देगा पैसे, मैं खुद उसको हजारों रुपए देने की ताकत रखती हूँ, क्योंकि अपने बल पे मैं आज कुछ बनी हूँ, अपने बल पे बनी हूँ। मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। हाँ मैं जा भी रही हूँ और अभी कोटा होके आई हूँ, अभी बहराइच ट्रेनिंग देने के लिए तैयारी हो रही है मेरी, मैं जा सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे जाके, अगर भगवान ने चाहा, मैं आगे जाके और तरक्की करूंगी। और आप लोगों से यही करती हूँ कि आगे आइए। मैं भी तो एक औरत हूँ, मैंने भी हिम्मत जुटाई। मैं बहुत साधारण औरत थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरी हिम्मत आ गई, क्योंकि मेरे बच्चे आगे थे, इस वजह से मैंने हिम्मत करके आगे आई। अरे आदमी क्या, आदमी अगर आदमी के हाथ है तो हम लोग के हाथ क्या चूल्हे में देने के लिए है? हम लोग भी हाथ उठा के मार सकते हैं क्या? वही आदमी अकेले मार सकता है? अरे वो गाली देता, क्या मेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? मैं गाली नहीं दे सकती? मैं भी दे सकती हूँ। बस इंसान ये सोचता है कि हाय वो औरत है तो औरत होके गाली नहीं दे सकती है। नहीं, मैं दे सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं इस काबिल हूँ। अरे वो एक मारेगा तो मैं, अरे वो 4 मारेगा, मैं एक तो मार ही सकती हूँ। इतनी ताकत आ चुकी है मुझ में। और आप लोग से भी कहती हूँ कि आगे आइए, जो डर के बैठी हैं औरतें, जो महिलाएं रो रही हैं कि हाँ मैं क्या करूं, मेरे बच्चे, अरे आप लोग भी आइए, आप लोग की हिम्मत है, आप लोग बहुत कुछ कर सकती हैं।